तमन्ना जी, आप जो टीवी सीरियल की एक्ट्रेस बनी है इस फिल्म में, तो ओवर द टॉप डायलॉग्स हैं आपके? Yeah, I guess जब आप पिक्चर देखेंगे तो the dialogues are over the top, but they've kept the performance is underplayed, but जो dialogues है उसमें वो एक डिलीवरी थोड़ी वो सीरियल टाइप की डिलीवरी है, and also जिस किस्म से उन्होंने शॉट्स लिए हैं that's dramatized. Okay. So एक झलकी अगर मिल जाए, जैसे इन्होंने कृष्णा अभिषेक की एक्टिंग करके बताई। I can't actually remember any lines from. ऐसा तो हो नहीं सकता है। I wish Sajid and Farhad were here. They would probably prompt me into saying something. थोड़ी देर बाद बता दें। हाँ, I'll recollect it and I will tell you. एक प्रश्न आप जयंती भाई से पूछिए। जयंती भाई, आप इस फिल्म से शुरू से नहीं जुड़े हैं, ऐसा क्या देखा आपने? मेरे ख्याल से ट्रेलर देखा या फिल्म देखी या एक्सर्ब्स देखे, गाने सुने, क्या देखकर आपने डिसीजन लिया कि आपको इस फिल्म को प्रेजेंट करना है, इसके वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर बन गए? रमेश जी ने मुझे थोड़ी क्लिप्स दिखाई थी। ओके। और क्योंकि मैं जी के साथ जुड़ा हूँ जी, तो हम लोग देखते हैं कि थिएटर पे तो 15-20 दिन फिल्में चलती है, ज़्यादा ज़्यादा महीना चलती है, बिल्कुल। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ 10 साल चले जी, और एक साल में 50 शो हो, तो 500 शो की आइटम कौन सी होगी? करेक्ट। तो हमने देखा कि यही है। हाँ, इसलिए मैं इसलिए रमेश जी के साथ एक सेकंड नहीं लगी हमने, मतलब इन्होंने जो मेरे को क्लिपिंग दिखाई होगी मेरे ख्याल से 3 या 4 मिनट की, उससे ज़्यादा भी देखी नहीं। फैंटास्टिक। और मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी 500 शो की आइटम है। फैंटास्टिक। और आपने इमीडिएटली डिसीजन ले लिया? या जयंती भाई, आपने कुल मिला के जिंदगी में कितनी फिल्में सैटेलाइट पे लगाई? अभी तक मैंने लगभग जी के साथ तो 10 साल एक्सक्लूसिव हो गए, लेकिन कुल मिला के टेलीविजन के साथ मैंने 4000 से ज़्यादा फिल्में खरीदी हैं। 4000 से ज्यादा फिल्में खरीदी हैं। ओह माय गॉड। तो मतलब आप लिटरली स्पीकिंग आप एक लाइब्रेरी है। मतलब हाँ, मुझे मालूम है कि टेलीविज़न में ज़्यादा से ज़्यादा चलने वाली पिक्चरें चाहिए हमें, क्योंकि हमें ऐसा होता है कि टेलीविज़न चलाएंगे कैसे, सॉफ्टवेयर रोज चाहिए। करेक्ट। और अच्छी पिक्चरें, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला, बनती नहीं है। सही। तो हम लोग ढूंढते रहते हैं कि चलो ये अच्छी मिल जाए, तो उसमें से ये एक है। क्या बात है रमेश जी, आपको तो कॉलर टाइट करनी चाहिए, स्ट्रेट अवे कॉलर आप। नहीं, बट ये बहुत बड़ी बात है। एक कॉन्फिडेंस सा आ जाता है अगर एक वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटर सामने आ जाए कि आई एम प्रिपेयर टू बाय द एंटायर वर्ल्ड्स राइट्स, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कुत्ते के साथ आपने ये फिल्म बनाई है, कुत्ता एक सेंट्रल कैरेक्टर है, इनफैक्ट टाइटल रोल में कुत्ता है। तो मनेका गांधी जी जो है, उनका परमिशन पहले लिया या उनको पहले इन्वॉल्व किया? बिकॉज अदरवाइज रिलीज पर बहुत दिक्कतें आती हैं, सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ऑब्जेक्शंस रेज होते हैं। नहीं, आई थिंक अभी लास्ट 10-15 साल से ये एक नॉर्म है इंडस्ट्री में कि जो भी एनिमल यूज़ करता है उनको परमिशन, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है पहले ही पूरी करनी होती है, वो हम करते हैं। Okay. तो वो जो भी उसके लिए ज़रूरत होती है, और बीइंग अ एनिमल लवर माई सेल्फ, अक्षय सर, तमन्ना ने इस पिक्चर के बाद डॉग खरीदा, तो एवरीबडी एंड मेरे डायरेक्टर्स वो बहुत डरते थे पहले कुत्ते से, लेकिन इतना प्यार हो गया कि वो भी अभी कर रहे हैं। थे कुत्ते से, कुत्ते की कहानी लिखी। हाँ, कॉमेडी है। बिल्कुल, हाँ। तो वो उन्होंने वो भी अभी सोच रहे हैं कि हम भी कुत्ता लें, तो तो उसके लिए जो परमिशन लेनी होती है हमने पहले ही ले ली थी, और वो आजकल हर पिक्चर लेता है। तो लेकिन हर पिक्चर वाला लेता है, फिर भी मनेका गांधी जी हर फिल्म के साथ नहीं आती है लॉन्च पर। जैसे आप लोगों ने पहला प्रोमो जब लॉन्च किया था, शी केम एंड शी मेड इट नोन टू द वर्ल्ड, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि आई एम वेरी हैप्पी विद द वे दे हैव डेल्ट विद द डॉग। तो ऐसा कैसे हुआ? हाउ डिड यू हमने कन्विंस? बहुत ही उसका केयर से उसको रखा, शूटिंग पे भी बताता हूँ उसका केयर कितना रखा था इन्होंने। ही हैड अ मच बिगर वैनिटी वैन देन माइन। बिकॉज़ उसका मेरे पास एक असिस्टेंट होता है जिसका नाम नितिन, उसके पास 6 थे। उसके पास एक डॉक्टर था, एक नर्स थी। आपके पास कोई नहीं था? मेरे पास कोई नहीं था। आपके पास सिर्फ हीरोइन थी? नहीं, मेरे पास हीरोइन भी नहीं थी। यानी ये कहना सही होगा कि वो डॉग है, आप सब अंडर डॉग्स हैं। हमारा तो उससे भी बुरा हाल था। नहीं, उससे बुरा हाल तो हो नहीं सकता। आई नो रमेश जी। खत्म, अभी तक खत्म नहीं हुआ। उसके पास 6 डुप्लीकेट होते थे। अच्छा, आपके पास? मगर आपको डुप्लीकेट की जरूरत ही नहीं। हमें एक भी डुप्लीकेट नहीं दिया जाता था। वो दिन में 3-4 घंटे काम करता था।
और हमसे हमसे 8 से देके 10 घंटे काम करवाते थे। नहीं 8 घंटे ज्यादा काम नहीं करते। यानी अभी एक मिनिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए, क्रूएल्टी टू स्टार्स, वो ये बात तो क्रूएल्टी टू स्टार्स ना हो, मेरे ख्याल से वो परमिशन भी लेनी पड़ेगी अभी आप लोगों को। हम लोग बहुत लकी थे कि जो डॉग इन द फिल्म वो इतने वेल ट्रेन्ड हैं एंड काफ़ी सारे शॉट्स एक्चुअली कैसे दिए गए, एंड इनफैक्ट जब मैंने स्टोरी सुनी थी तो आई वाज क्वाइट श्योर कि उन्हें कुछ कंप्यूटर ग्राफिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसे शॉट्स लेने के लिए, बट जब द डॉग परफॉर्म्ड not even one not हम even लोग one surprised graphic थे। हम computer graphic this thing we have taken, not even one. वी कुडंट बिलीव इट क्योंकि बहुत ये मुश्किल ट्रेन्ड है। डॉग हुआ होगा ऑफ कोर्स। Yes, he's very well trained, but he was a 4-year-old junior, yeah. ओके, और आप कुत्तों से डरती थी इस फिल्म के नहीं, पहले? एक्चुअली मुझे बचपन से बहुत पसंद है कुत्ते, अच्छा। बट मेरे कभी घर ऐसा पे मौका नहीं अलाउड लगा? नहीं था हाँ, एक्चुअली टू हैव डॉग्स, बिकॉज़ मेरे माय पेरेंट्स आर वेरी स्कैर्ड। तो इस फिल्म में काम किया तो बहुत मन हुआ कि नहीं अभी तो आई शुड हैव अ पेट एट होम एंड आई शुड हैव अ डॉग। पता नहीं किस तरह से मैंने कन्विंस करके अपने घर में लेके आ गई। मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रेलर देखा होगा फिल्म का और आसानी से मान गए होंगे कि हाँ No, कुत्ते they were बहुत on अच्छे the होते हैं। sets. My mom was on the sets, and you know, it was amazing. I think this was one moment में I think ये फिल्म मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगी क्योंकि you know I have a dog of my own now because of this film. Correct. So I think this companion comes in my life through entertainment. और एक अच्छी चीज इसमें ये भी है कि अक्षय सर ने उसका नाम अपने से पहले दिया है फिल्म में, मतलब पहले पहले अच्छा, the credit titles. स्टारिंग या इन द क्रेडिट टाइटल्स यू नो What prompted ही you सेड to do दैट that? पुट What द prompted जूनियर्स you to नेम do that? फर्स्ट बिफोर वी Because he is elder to me. Because उनकी 1 साल is equal to 7 years. ओके अच्छा, ये इस डिसीजन पर आप इसलिए आए कि बिकॉज इज एल्डर टू यू। मुझे ये बताइए, कहीं दिमाग में ये बात आई जब आपने कहानी सुनी, कहीं दिमाग में ये बात आई कि कुत्ता टाइटल कुत्ते पर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स यू आर द हीरो ऑफ द फिल्म, बट समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड ये बात आई कि प्रोबेबली आई हैव टू शेयर द क्रेडिट, नहीं तो सोलो हीरो रोल्स में करता हूँ। मैं मेरे हिसाब से मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ कि एक इतना बड़ा जॉनर टू मेक अ फिल्म विद एन एनिमल वो खाली पड़ा हुआ है। कोई एक्टर तेरी मेहरबानियाँ के बाद आंखें जो बंदर के साथ गोविंदा जी ने पिक्चर की थी, माय फादर इन लॉ ने फिल्म की थी हाथी मेरे साथी, नागिन श्रीदेवी जी ने की थी, नगीना और नागिन भी थी, करेक्ट, मल्टी स्टार कास्ट रीना रॉय जी ने की थी रोल। इनमें से कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं है, बिल्कुल सब वो उच्च दिशा की फिल्में हैं जो जिसका कोई उतराव कभी उतरना नहीं हुआ। सही बात। मैं खुद हैरान था, एक दिन मैं सोच रहा था कि ये जॉनर पे कोई फिल्म बनाता क्यों नहीं। करेक्ट, द लव विद एनिमल एंड ह्यूमन तो पूरा खाली पड़ा हुआ था, एंड दैट इज व्हाई व्हेन आई हर्ड द सब्जेक्ट मैं बोला आई वुड लव टू डू दिस फिल्म। विच इज़ वेरी ट्रू। रमेश जी, आपने कभी सोचा है जो इन्होंने बताया कि ये इस किस्म की फिल्में इतनी कम क्यों बनती हैं? वही इस पिक्चर की हाईलाइट है, यूएसपी है कि जब मुझे अक्षय मैं सर बताता हूँ क्यों बनती भी क्यों है, क्योंकि परेशानी होती है लोगों को बनाने very difficult to में, make. पेशेंस बहुत चाहिए। जब मैंने हे बेबी की थी एक छोटे से बच्चे के साथ, बहुत पेशेंस चाहिए। वो बेबी जो है वो 2-3 घंटे ही काम करती थी, Obviously. और हमको सारा दिन बैठना पड़ता था कि कब वो जागेगी और कब मूड में आएगी। बिल्कुल, वो उठती भी थी तो फिर वो थोड़ा मूड में नहीं रहती थी, हंसेगी नहीं, बैठी रहेगी, बैठे रहो सारा दिन। मैं रितेश और सब लोग बैठे रहते थे, और वो भी इसमें भी ऐसे ही किया था। अगर वो सो गया हो या बाजू में चला गया, ही डज नॉट इन मूड, तो हमारा कोई सीन होता था वो कर लेते। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस टू इसलिए शूट। इतना इग्नोर्ड 100% इसी के लिए। रमेश जी, आपको एक चीज और भी थी इसमें, मैं कहूँगा कि इन्होंने जब आपने अक्षय कुमार की काफ़ी पिक्चरें देखी है जो बहुत ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं, बहुत चली हैं, जो एंटरटेनिंग हैं, हाउसफुल सीरीज जितनी भी ये सर जितनी भी कॉमेडी फिल्म्स करते हैं सब चलती हैं, बट यू नो ये पिक्चर की कहानी मुझे इसीलिए इतनी पसंद आई कि इसमें समथिंग नया था। मीन्स यू नो कीपिंग द एंटरटेनमेंट एलिमेंट, कॉमेडी, फनी थिंग्स, म्यूजिक, एवरीथिंग इज देयर, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इट्स डिफरेंट कि यू नो एक डॉग के साथ इतने सालों बाद पिक्चर हम बना रहे हैं, सही, बिल्कुल सही। and in his comfort zone. So that was a very, I think that's a big USP of this film.